हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर शौकत हैं, लेकिन आज ये खिदमत मेरे सुपुर्द की गई है। पिछले पूरे 2 हफ्ते हमारे साथ वो खिदमत कर रहे थे और हम शुक्रगुजार हैं उनकी सारी रियाजत का, सारी खिदमत का, सारे इस काम के लिए जिसने यहाँ पे खुदा के खादिम जानते हुए खिदमत की है। हम ऑनर करते हैं आपके सारी खिदमत को। और मुझे उन्होंने ताकीद की है कि यू आर द पास्टर ऑफ द चर्च और संडे सरमन आप देंगे। तो मैंने कहा जी आपका हुक्म से राखों पर। आमीन। हम जानते हैं, रात को भी हमने सुना, खुदा यीशु मसीह कब्र में था लेकिन अब नहीं है। और फिर हमने सुना कि फरिश्ता ने उन्हें कहा आकर देख लो, देखो वो यहाँ पर नहीं है। और फिर उन्हें हुक्म मिला कि जाओ दुनिया को बता दो, लोगों को, शागिर्दों को, सबको बता दो कि वो जी उठा है। आमीन। क्योंकि 2 संडे हो गए, मुझे वक्त नहीं मिला, मैं आज कुछ ज्यादा वक्त लेना चाहूंगा। थोड़ा सा पीछे रिवर्स करना चाहूंगा अगेन थोड़ी सी इस बात को। हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह ने, जो खुदा का बर्रा, खुदा का पुत्र, बेटा, उसने जान देकर बनी नो इंसान को खलासी दी, रिडेम्पशन मिली, रिहाई मिली, साल्वेशन मिली, राइट। लेकिन जब बनी नो इंसान आदम और हवा ने गुनाह किया था तो उसके साथ न सिर्फ आदम के लिए बल्कि कुछ और चीजों के लिए भी खुदा ने कुछ बातें कही थी। हम भूल जाते हैं। मैं उन चीजों को भी आज साथ लेकर चलना चाहता हूं। पैदाइश की किताब में 3 बाब में जब हम देखते हैं तो न सिर्फ आदम खुदा की हुजूरी से गया, आदम के लिए हुक्म हुआ, बल्कि वहां पर जमीन के लिए भी लानत आई। वो दरख्त जिसकी तरफ आदम ने, हवा ने हाथ बढ़ाकर उस फल को खाया, उस दरख्त की बदौलत जमीन पर लानत आई। क्योंकि तूने अपना हाथ बढ़ाकर उस दरख्त में से, जो नेकोबाद की पहचान का दरख्त है, तूने फल खाया। इस सबब से, तेरे सबब से, इस तेरे एक्ट की बदौलत, इस तेरे काम की बदौलत जमीन भी लानती ठहरी। अब से ये ऊंट कटारे उगाएगी, तू अपने खून पसीने की खाएगा। याद है सारा? मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता जाऊंगा थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा मैं जो बैकग्राउंड है उसके साथ उस बात पे आना चाहूंगा जो आज ईस्टर संडे के दिन मैं रखना चाहता हूं आपके साथ। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ बनी नो इंसान की खलासी का बंदोबस्त किया, बल्कि जमीन के लिए भी बरकत लेकर आया। उस दरख्त जिसकी तरफ आदम ने हाथ बढ़ाकर लानत ले ली और इस सबब से पूरी जमीन लानती ठहर गई, उसी दरख्त, उसी लकड़ी पर खुदावंद यीशु मसीह हाथ फैलाए खड़ा हुआ है और वहां से रिहाई का बंदोबस्त हुआ। वो दरख्त जो कर्ज का बायस बना, उसी लकड़ी से निजात का काम जारी हुआ। ये क्रॉस, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया गया, दरख्त की तरफ हाथ बढ़ाया गया, इस क्रॉस से हाथ फैलाए गए। ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, ऐ बाप इन्हें माफ कर दे। ऊंट कटारे उगाएगी, जमीन लानती ठहराई गई। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के सर पर कीलों का ताज, कांटों का ताज रखा गया, उसके सर से लहू निकला, उसके सर से लहू निकला। वो लहू उस ऊंट कटारों को भी पाक बना गया। बागे अदन में खुदा ने आदम की पसली में से हवा को निकाला।
उस क्रॉस पर उसी पसली में भाला मार का खून और पसीना, खून और पानी निकला और चर्च का आगाज हुआ, कलीसिया का आगाज हुआ। कलीसिया उसमें से पैदा हुई, दुल्हन उसमें से पैदा हुई। खून निकला जो रिडेम्पशन खलासी लेकर आया, पानी निकला जो हमारी क्लेंजिंग लेकर आया, हमारी पाकीज़गी लेकर आया, खुदावंद यीशु मसीह का खून। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ इंसान बल्कि हर एक चीज को वापस रिस्टोर किया जो खुदा ने डिजाइन की थी, जो खुदा ने बनाई थी, जो खुदा ने क्रिएशन बनाई, जिस तरीके से खुदा उसके साथ फेलोशिप करना चाहता था, वो सारे काम करने के लिए खुदा ने मुख्तलिफ तरह बतरा काम किए। नबियों की तरह बतरा नबियों की मार्फत भी कलाम किया। खुदा ने पानी का तूफान लाकर सारी क्रिएशन को भी खत्म करके सिर्फ राइचस पर्सन को रखा, लेकिन फिर भी गुनाह फैलता गया। हुक्म भी दिए, लॉ भी दिया, नबी भी भेजे, पैगंबर भी भेजे, तंबीह भी की, सारा कुछ, लेकिन वो चीजें रिस्टोर ना हो सकी। लेकिन फाइनली उसके बेटे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने आकर हर एक को रिस्टोर किया, ना सिर्फ इस इंसान को बल्कि जमीन और उसकी हर एक चीज को भी बाबरकत किया उसने आके। मैं अब अपने खास पैगाम की तरफ बढ़ना चाहता हूं। हम जानते हैं और पढ़ रहे हैं जॉन चैप्टर 20, 11वीं आयत। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा कि ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अबरानी जबान में कहा, रबूनी, ऐ उस्ताद। यीशु ने उसे कहा, मुझे न छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें की हैं। ये 11वीं आयत है, लेकिन मैं अगर इससे पहले 20वें बाब की पहले हिस्से की तरफ बढ़ूं। हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो मुख्तलिफ तरह पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ हिस्सों पर, लोकेशंस पर खुदावंद यीशु मसीह अपीयर होते रहे, जाहिर होते रहे। खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद वेरी फर्स्ट डे जब उठे हैं, तीसरे दिन कब्र में से, तो वो औरतों पर जाहिर हुए और फिर लिखा है कि वो अगले उसी दिन अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए जो कि कमरे में बंद थे, और वहां पर थॉमस नहीं था। लेकिन फिर वहां पे जो आर्गुमेंट होता है, जो बात होती है, बिलीव करते हैं शागिर्द, लेकिन वो बिलीव नहीं करता। फिर खुदावंद अगले हफ्ते फिर जाहिर होते हैं, फिर वो पतरस पर जाहिर होते हैं, फिर वो 7 शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, फिर वो गलील की झील पर जाहिर होते हैं, और ग्रंथियों में लिखा है कि 500 लोगों पर जाहिर हुए, कैफा पर जाहिर हुए। मुख्तलिफ, देयर आर लॉट ऑफ एविडेंस, बेशुमार अकाउंट हैं, बेशुमार एविडेंस हैं, बेशुमार रेफरेंस है जहां खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद और जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। नॉट वंस, अ लॉट ऑफ, बहुत सारे अकाउंट हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मरने के बाद और जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। बीसवें आयत के पहले
वर्ष को दोबारा देखते हैं। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलिनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और कब्र को और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पास वो शमौन पतरस और दो दूसरे शागिर्दों के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहां रख दिया। पास पतरस और दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर पर बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लपेटा हुआ एक अलग जगह पर पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र में आया अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। शागिर्द आए, मरियम मगदलिनी ने दौड़कर वापस जाकर हाँफते कांपते जाके खबर दी कि यीशु कब्र में नहीं है, कोई ले गया उसे। शागिर्द भी दौड़े हैं, पतरस भी दौड़ा, लाडला भी दौड़ा, साथ भागते हुए आए हैं, अंदर गए कब्र के, कुछ नहीं मिला। कपड़े देखे हैं, रुमाल भी देखा है, लेकिन बड़ी तरतीब से तय पड़ा हुआ है। और फिर उन्होंने यकीन कर लिया कि वो यहां पर नहीं है, पता नहीं शायद कोई ले ही गया होगा। ऐसे ही ना, क्योंकि मरियम ने उन्हें क्या कहा है कि शायद कोई ले गया उसे, तो उन्होंने भी यकीन किया और वो घर को वापस चले गए। लेकिन अगली वर्ष मुझे इंस्पायर करती है। इससे अगली बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। समटाइम हम जिंदगी में ना बेबस से, होपलेस से, बेसब्रे से होकर अपनी हिम्मत हार देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर देते हैं, अपने जो ज़ील होती है, जो आग होती है, जो काम शुरू किया था, जो मिशन होता है, उस मिशन में आगे जाते जाते हम होपलेस होकर अपने आप को बिल्कुल तोड़ कर रख देते हैं और बिल्कुल चुप करके घर बैठ जाते हैं। शागिर्द भी वापस चले गए, शागिर्द भी वापस चले गए हैं, बोझल कदमों के साथ, बुझे दिल के साथ वापस चले गए। लेकिन ये मरियम मगदलिनी वहां पर ठहरी रही है। She is still there. Sometimes we have to wait. कुछ लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए खुदावंद मुझे और आपको कहता है कि आपको इंतजार करना है। खुदावंद अपनी कुदरत हम पर जाहिर करने को होता है और हम निकल जाते हैं। मरियम मगदलिनी वहां पर ठहरी रही है। क्या लिखा है? लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, वो गई नहीं है। दूसरे शागिर्द वापस चले गए घर, लेकिन मरियम वहां पर कब्र पर ही खड़ी रोती रही है, वो नहीं गई। पता नहीं न जाने क्या उसके दिल में चल रही थी बात, क्या उसके अंदर ये तजस्सुस था, वो और ज्यादा डीपली खुदावंद को जानने की कोशिश करना चाह रही थी। हुआ क्या है, किधर है खुदावंद, मेरा खुदावंद है कहां पर? उसके दिल में क्या चल रहा था कि वो शागिर्दों के साथ वापस नहीं गई, बाकी दो के साथ वापस नहीं गई। उसके अंदर कोई अलग सी एक आग सी नजर आती है। वो खुदावंद के बारे में सोच रही है, और ज्यादा तहकीक करना चाह रही है, और ज्यादा गौर कर रही है, और ज्यादा खुदावंद को जानने की कोशिश कर रही है, उस माजरे को जानने की कोशिश कर रही है, खुदावंद को देखना चाह रही है, उसकी नजरें तरस रही है खुदावंद को देखने के लिए। कहां है खुदावंद, कौन ले गया खुदावंद को? उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है। उस रिलेशनशिप को और ज्यादा वो अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहती है, वो देखना चाहती है खुदावंद कहां है, हुआ क्या है, कहां है। ये जुस्तजू नजर आती है खुदावंद को हासिल, खुदावंद को देखने की, खुदावंद को जानने की, खुदावंद को पहचानने की। और जो जुस्तजू करता है, जो खुदावंद को जानने की कोशिश करता है, खुदावंद उसके साथ होता है। खुदावंद उसके लिए
अवेलेबल होता है। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। समटाइम अगर आप अपने कामों के लिए तो बहुत रोते हैं, अपनी तकलीफ मुश्किल मुसीबत के लिए तो हम बहुत रोते हैं, कराहते हैं, लेकिन खुदावन के लिए, खुदावन के काम के लिए, खुदावन के मिशन के लिए, खुदावन की खिदमत के लिए, खुदावन के काम को बढ़ाने के लिए, खुदावन को जानने के लिए अगर आपका दिल रोता है ना, तो आप मुबारकबाद हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आप ब्लेस्ड वन हैं। आप इंतजार करें कि खुदावंद आपको ब्लेस करे। ये इंतजार करती रही है, रोती रही है खुदावंद को जानने के लिए, उसकी वेयर अबाउट को जानने के लिए। उसके साथ हुआ क्या है? ये कब्र के पास खड़ी रोती रही। जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर नजर अंदर नजर की, लेकिन देखें वो होके भी चले गए, इसको भी अंदाजा है, ये भी जान चुकी है कि वो तो यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर एक तड़प है, फिर भी नजरें यीशु की तरफ हैं, फिर भी नजरें खुदावन की तरफ हैं, फिर भी दिल खुदावन की तरफ, फिर भी खाली कब्र की तरफ झुक कर देख रही है। यू अंडरस्टैंड? बात समझ आई ना? समटाइम हमें दिखाई नहीं देता कि यीशु है, यहां पर है नहीं, हालात ऐसे बुरे चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन, परेशानियों ने डेरा डाला है, मुसीबतों ने डेरा डाला है, नजर ही नहीं आता, सुझाई नहीं देता, पता नहीं खुदावन किधर है, और हम नजर डराते रहते हैं, नजर ही नहीं आता, खुदावन अपना हाथ बढ़ाते नहीं, खुदावन नजर ही नहीं आता, लेकिन पता नहीं कि खुदावन तो शोल्डर के साथ बैठा हुआ है, साथ खुदावन तो हमारे साथ बैठा हुआ है। वो अंदर कब्र की तरफ देख रही है, कब्र में नहीं है वो अब तुम्हारे साथ है, वो कब्र में नहीं है, वो दुनिया के माबूदों की तरह कब्र में नहीं लेटा हुआ, बल्कि वो जिंदा है और वो हमारे दरमियान है, बल्कि हमारे अंदर है। अब यही उसके साथ, वो कब्र की तरफ अंदर नजर झुकाकर नजर कर रही है, देख रही है। तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सुरहाने और दूसरे को पनेता के पैंताने, क्या इसको पंजाबी में कैसे, पैंताने, बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? वहां पर कौन आ गए उसके पास? फरिश्ते आ गए हैं, लेकिन इनके दरमियान आगे जाके खुदावंद यीशु मसीह खुद इनकाउंटर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह खुद वहां पे मौजूद होते हैं। अभी तो फरिश्ते आकर उसको बताते, तू रोती क्यों है, क्यों डरती है, क्यों घबराती है, और उसको पैगाम देते हैं। वो उनसे आर्गू करती है, किसको ढूंढते हो? वो कहती है कि शायद ये बाग के माली हैं, यहां पर ये जो हमारी जो सेमेट्री होती है उनको पता ना देखभाल करने वाले होते हैं, तो शायद ये वो लोग हैं। उनसे आर्गू करती है जाकर वो कि शायद वो कोई ले गया यहां से आकर, कोई दुश्मन आके उठा के ले गया है खुदावंद को। लेकिन 16वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, मरियम। जैसे ही उसने मरियम बोला होगा, नाम लेके तुझे वो पुकारता है, तेरा नाम ले लेके वो तुझे बुलाता है। मरियम को उसने नाम लेकर पुकारा, ए मरियम। जैसे उसने पुकारा, उसको एकदम अंदाजा हुआ कि ये आवाज जानी पहचानी है, ये तो मेरे खुदावन की आवाज है, ये किसी और शख्स की आवाज नहीं है, ये किसी बागबान की आवाज नहीं है, ये किसी सिपाही की आवाज नहीं, ये मेरे खुदावन की आवाज है। और इमीडिएटली उसको पहचान लेती और अंदर से कहती है, रब्बुनी, ऐ उस्ताद, ऐ खुदावन, पहचान जाती है। और जैसे ही पहचानती है, खुदावन सब कुछ उससे बयान करना शुरू कर देता है। बात करना चाह रहा हूं पहचानने की, जानने की। खुदा को जानना, पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको हकीकी मानों में पहचानते जानते नहीं है, तो मेरे लिए और आपके लिए वो बिल्कुल जी उठा नहीं है, बिल्कुल नहीं जी उठा। अगर आप जानते हैं कि वो है कौन, उसने क्या काम किया है, किस लिए किया है, और उसने मुझे और आपको बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई है, न सिर्फ मेरे बल्कि उसने जमीन और हर एक चीज, हर एक यूनिवर्स, क्रिएशन को रिस्टोर किया है इंसान के साथ। आपको याद है मावस की राह पर जाते हुए दो शागिर्द बोझल दिलों के साथ जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे। जब हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है ना, तो हम बिल्कुल ही टूट जाते हैं। ऐसा ही शागिर्दों के साथ नजर, वो शागिर्द
جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوبیت کا وقت تھا, جب اس کو پکڑا جا رہا تھا, آپ کو یاد ہے خداوند یسوع مسیح کو کتنی عدالت میں پیش کیا گیا؟ کتنی عدالت؟ جسٹ گیس. ہاں 3 6 عدالتوں میں ایک رات میں پیش کیا گیا. سب سے پہلے حنا کی عدالت میں, اور پھر کیفا کی عدالت میں, پھر صدر عدالت میں, سردار کاہنوں اور لوگوں کے جو جماعت تھی, کاؤنسل تھی, اس کے سامنے, پھر پلاطوس کے, پھر ہیرودیس, پھر اس نے واپس بھیجا. 6 عدالتوں میں ایک ہی دن میں پیش کیا گیا. کتنی جلدی تھی شیطان کو, وہ خداوند یسوع مسیح کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا. کتنی جلدی تھی اس کو ختم کرنے کی کہ میں وکٹری حاصل کر لوں گا. میں وہ جو اس نے وہ کام شروع کیا تھا اس وقت, جب اس نے کہا کہ میرا تخت بڑا ہوگا, اپنے تخت کو وہ بڑا سج کے دیکھ رہا ہوگا کہ میں یسوع کو گرا دوں گا. وہ بڑی جلدی میں تھا خداوند یسوع مسیح کو ختم کرنے کی, سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود, لیکن وہ ہرا نہ سکا. اور اینڈ پر موت بھی شکست کھا گئی. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, سپرد کرتا ہوں. موت اس کو نہ ہرا سکی. خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی جان دی, اور موت اس کو ہرا نہ سکی, بلکہ اس نے موت کو ہرایا. اس نے قبر کو جیتا, اس نے شیطان کو ڈسٹروائے کیا. اور 6 عدالتوں سے ہوتے ہوئے, کیونکہ شیطان کو بہت ہی زیادہ جلدی تھی خداوند یسوع مسیح کو ختم کرنے کی, لیکن اس نے جو کہا تھا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں 30 دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا, وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا 30 دن. اب جو شخص اس کو پہچانتا گیا اس کی زندگی بدلتی گئی. لیکن جب تک پہچانا نہیں ہے, یہ شاگرد جو ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے, ایون پطرس 3 بار انکار کر چکا تھا, یہ سارے ڈر کا شکار ہو کر اپنے اپنے کام دھندوں میں چلے گئے. پطرس واپس اپنے نیٹ پر جال لگانے شروع ہو گیا, دوسرے شاگرد اپنے کاموں میں لگ گئے, سارے گھروں میں تالے لگا کے بیٹھے ہوئے کہیں آ کے ہمیں پکڑ نہ لیں. سارے فیئرفل, سارے ہوپ لیس, سارے ڈسٹرائڈ, سارے بالکل تھکے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے. لیکن اماوس کی راہ پر جاتے ہوئے 2 شاگرد جب آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں, کافی فاصلہ ہے, میں نے اکثر بتاتا ہوں وہ تھوڑا فاصلہ نہیں, یروشلم سے اماوس کی راہ پر جاتے ہوئے تقریباً 6-7 مائل کا راستہ ہوگا وہ. تو وہ آپس میں باتیں کرتے جاتے ہیں, یہ دیکھو کیا کر دیا انہوں نے ظلم کیا, وہ تھا, ہماری تو امید تھی, we were hoped کہ وہ رہائی دے گا. ان کی امید بھی ٹوٹ گئی, کیونکہ وہ امید لگائے بیٹھے تھے یہودیوں کا بادشاہ آ گیا ہے, وہ اب ہمیں نجات دے گا, اس غلامی سے نجات دے گا, یہ جسمانی غلامی سے نجات دے گا. وہ ڈیفرنٹ وے میں سوچتے جا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ان کی بھی امید ٹوٹ چکی ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ ہو لیے اور باتیں کرنا شروع. کیوں تم پریشان ہو, کیا سوچ رہے ہو؟ وہ دیکھو ایسا ہوا, تمہیں پتہ نہیں اس شہر میں کیا ہوا ہے, انہوں نے مار دیا ہے, خداوند یسوع مسیح کو مار دیا, مصلوب کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا. وہ اچھا شخص تھا, ہم امید لگائے بیٹھے تھے وہ بچائے گا ہمیں, لیکن وہ اب نہیں ہے. لیکن جاتے جاتے خداوند یسوع مسیح شام ہو جاتی, ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب خداوند یسوع مسیح برکت دیتے ہیں کھانے کے اوپر تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بات کرنا چاہ رہا ہوں, خداوند یسوع مسیح قبر میں سے تو زندہ ہو چکا ہے, لیکن جب تک میری اور آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی, جب تک خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں بابرکت نہیں ہے. میرے لیے نہیں بابرکت, جب تک میں اسے پہچانوں نا. یس, اس کی بلیسنگ ہے میرے لیے, ڈیفرنٹ وے میں کچھ برکتیں سب کے لیے ہوتی ہیں, لیکن ہمیشہ کی زندگی اس وقت ملے گی جب میں اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کروں گا, جب میں شخصی طور پر اس کو اپنا خدا مانوں گا, جب میں اس کی پاک قربانی کو تسلیم کروں گا, اس نے میرے لیے جان دی, اس کے لہو کو مانوں گا کہ اس نے لہو میرے لیے بہا دیا, جب میں اس پر ایمان رکھوں گا, اس کے حکموں کے مطابق چلنا شروع کروں گا, جب میں پہچان رکھوں گا کہ یا ہی از دا ون, جو میرا بچانے والا چھڑانے والا ہے. جب ان کی آنکھیں کھلی, ان 2 شاگردوں کی آنکھیں کھلی,
तो क्या हुआ कि वो भागते हुए वापस लौटे हैं। जो बोझल कदमों के साथ गए थे, जो डर और खौफ में थे, जो होपलेस थे, जो बेयारो मददगार तस्लीम कर रहे थे अपने आप को, किसी जगह पर अपने आप को इनकरेजमेंट नहीं दे पा रहे थे, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उनसे इनकाउंटर करते, बात करते, खाना खाते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं और वो भागते भागते वापस, उसी लम्हे रात को ही वापस भाग कर शागिर्दों के पास पहुंच, हे हमें यीशु मिल गया, हमने यीशु को देखा है, यीशु को देखा है। पतरस के साथ यही होता है, वो भी अपने नेट जाल सीधे कर रहा है, कुछ नहीं पकड़ता सारी रात, फिर वही जो पुराना सीन, वही सीन उसके साथ होता है, सारी रात जाल फेंका, कुछ ना मिला। खुदावंद यीशु मसीह किनारे पर आ खड़े होते हैं, क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। अच्छा, दाहिनी तरफ जाल डाल, और जैसे ही जाल डालता है फिर जाल भर जाता है और फिर आंखें खुल जाती हैं, ये तो खुदावंद है, ये तो खुदावंद है। और वो पानी में छलांग लगा देता है। आप जानते हैं, वो उसने कपड़ा पहना और जल्दी पानी में छलांग लगा दी। पहचानने की जरूरत है, आंखों को, दिल की आंखों को, रूहानी आंखों को खोलने की जरूरत है कि वो जिंदा है और आज भी वो मेरे लिए वो हर एक चीज करने को तैयार है। जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा, अपनी आंखें उसकी तरफ लगाऊंगा, जब मैं उसे पहचानूंगा, when I recognize, अगर मैं पहचानूंगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है, मेरे लिए ईस्टर कुछ भी नहीं है। फिर ईस्टर जब है जब मैं उसको पहचान कर उसके हुक्मों के मुताबिक चलूंगा। आज अगर उसने कब्र और मौत को डिस्ट्रॉय किया ना, तो हमारी होपलेस जिंदगी में भी वो बरकत लेकर आने के लिए तैयार है। मेरे संगल बेड़ियां वो आज भी तोड़ने को तैयार है। The moment I surrender, मेरे सारे जुए, मेरे सारे बंधन, मेरे सारे काम, सारी चीजें जो इन ऑर्डर नहीं होती, वो खुदा खुद ब खुद सीधा कर देता मेरे लिए। आज गुनाह के बंधन से वो रिहाई देता है उसका लहू। आज वो मुझे बीमारी से शिफा बख्शता है। आज वो मुझे मुसीबत में से रिहाई बख्शता है। आज वो मेरे दिल को तसल्ली देता है। आज वो मुझे नई जिंदगी देता है, क्योंकि जब मेरी आंखें खुदावंद पर होती है और मैं पहचान लेता हूं कि मेरा मुनज्जी, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, तो फिर मैं आल-ऐलान कहता हूं, खा मैं मौत के साया की वादी में से क्यों ना गुजरूं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। क्योंकि वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, वो आसमान पर है, खुदा बाप के दाहिने हाथ है। लेकिन उसके साथ फिर 40 दिनों के बाद फिर से लोगों पर जाहिर जब होता है आखिरी दफा जमीनी, तो वो फिर आसमान पर जाते हुए फिर से लोगों को कहता है, घबराना नहीं, डरना नहीं है, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये ना समझना कि मैं चला गया हूं, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मैं तो बाहर खड़ा तुम्हारे दिल के दरवाजे पर नॉक करता हूं। पहचानने की बात है। अगर आप उसकी आवाज को पहचानते हो, दरवाजा खोल लेते हो और वो कहता है मैं अंदर आकर खाना खाऊंगा, आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है, जिसके लिए उसने जान दी है, उस फेलोशिप में वापस आना चाहता है जो बागे अदन में उसने रखी थी फेलोशिप। उस फेलोशिप में, उसी रफाकत में मुझे और आपको रखना चाहता है, जिसके लिए खुदावंद ने इस क्रिएशन को बनाया था, इस यूनिवर्स को बनाया था। वो हमें उस क्रिएशन में, उस यूनिवर्स में, उस स्टेटस में वापस रिस्टोर करता है, बल्कि उससे भी बाबरकत करता है। आज ईस्टर के दिन हकीकी यीशु मसीह को अपने दिलों में जिंदा लेकर जाइएगा, हकीकी जिंदगी लेकर जाइएगा, हकीकी यीशु मसीह की उस निजात को पहचानिए, उसको रिसीव करके जाइएगा। शायद यही लम्हा हो, शायद यही घड़ी हो आज की। आज इस लम्हे के बाद, इस घड़ी के बाद आप खुदावंद के लिए एक बहुत बड़ा वेसल बन जाए, खुदावंद के काम के लिए, उसकी गवाही के लिए आप खुदावंद के बहुत बड़े सुरमा बनकर बाहर निकले। लेकिन बात यह है कि आपने अवेलेबल होना है।
अवेलेबल होकर अपने आप को खुदा यीशु मसीह के सामने सरेंडर करना है और उसको पहचानना है वो है कौन, वो कौन है, तेरे जैसा कौन है, वो कौन है तेरे जैसा कौन, उस जैसा है ही नहीं कोई। जब आप उसको पहचानेंगे वो आपकी जिंदगी को बाबरकत करेगा। क्रिसमस, ईस्टर नॉट ओनली डे ऑफ सेलिब्रेशंस, ये हमारी निजात के दिन है, हमारी बहाली के दिन है, हमें हमेशा की मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने का वक्त है। और खुदावन बाहें फैलाए खड़े हुए इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे, यस यू डोंट वरी, अब दोबारा तुझे किसी तरह की कोई हाजत करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फक्त एक ही काम करना तुझे किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, कोई रियाजत करने की जरूरत नहीं है, कोई इस रास्ते से जा उस रास्ते से जा, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे पास लौटा, यस आई एम देयर। खुदावंद यीशु मसीह खुद आते हैं, उसने हमारा एक्सेस खुदा के साथ करा दिया, वो पर्दा चाक हो गया, वो सिर्फ साइड से हटाया नहीं है, उसको रिमूव नहीं किया गया, बल्कि उसको चाक कर दिया गया है। और इतने भारी पर्दे को कोई इंसान चाक नहीं कर सकता था, सिर्फ खुदा पाक खुद, उसने खुद उस पर्दे को खुद हटा दिया, चाक कर दिया, हटा दिया। वो खुद हमारे पास आया और उसने खुद एक्सेस दिया है, खुद हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया, खुद उसने मोहब्बत की है, खुद उसने प्यार किया, खुद उसने जान दी है, ताकि मुझे खुदा के साथ आपके साथ मिला दे।